Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 9। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजतत्व के मुगल आदर्श और मुगल साम्राज्य की राजधानियां। तो सबसे पहले बात करते हैं राजतत्व के मुगल आदर्श, यानी अपनी प्रशासन या अपनी राज व्यवस्था को चलाने के लिए मुगल शासकों द्वारा कौन कौन से सिद्धांत या कौन कौन से आदर्श अपनाए गए ताकि जनता के ऊपर अच्छी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सके और शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। इसके लिए कुछ आदर्श थे, जिसमें सबसे पहला था देवीय प्रकाश। देवीय प्रकाश का मतलब क्या है कि राजतत्व के अंदर देवीय सिद्धांत पर विश्वास था, अर्थात ऐसी धारणा बना दी गई थी कि भी जो राजा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजा इस पृथ्वी पर या इस धरती के ऊपर उस परमात्मा, उस ईश्वर या उस अल्लाह की परछाई है, जो यहाँ ईश्वर द्वारा या अल्लाह द्वारा भेजा गया है। इसीलिए माना जाता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि है कौन है? राजा। और इसीलिए हम देखते हैं जितने भी मुगल सम्राट हुए हैं उन सभी ने जील ए इलाही की पदवी धारण की थी। और दूसरा हम देखते हैं कि हमें एक दंत कथा भी मिलती है, जैसा कि हमारे भी है। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर कुंती का सूर्यपुत्र कर्ण, आपने उसमें पूरा याद भी होगा कि किस प्रकार वो वरदान मांगती है भगवान सूर्य से और वो गर्भवती हो जाती है और उनको जो बेटा पैदा होता है जब वो अनमैरिड होती है, कर्ण बाद में समाज की लाज लज्जा के कारण उनको त्याग दिया जाता है। इसी प्रकार की एक दंत कथा हमें यहां भी मिलती है, और वो क्या है कि एक मंगोल रानी थी अलान कुआ। कौन थी? अलान कुआ। और इस कहानी में दिया गया है कि अलान कुआ अपने शिविर में आराम फरमा रही थी, तभी सूर्य की किरणों से वो गर्भवती हो गई। अब उनसे जो संतान पैदा हुई, इसका मतलब वो ईश्वर द्वारा भेजी गई संतान है या ईश्वर की संतान है। और इसीलिए हम देखते हैं कि चंगेज खा और मुगल सम्राट अकबर अपने आप को इसी वंश से संबंधित करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जनता के ऊपर प्रशासन करने के लिए, जनता के अंदर एक भय पैदा करने के लिए मुगल सम्राटों ने अपने आप को देवीय प्रकाश, या हम कहें कि अपने आप को ईश्वर की प्रतिछाया या छाया के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में प्रकट किया। अबू फजल जो है, जो कि अकबर का दरबारी कवि था, उसने भी ये कहा है कि जो ईश्वर से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश की पहली किरण इस धरती के ऊपर या उस प्रकाश को सबसे पहले ग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो वो है राजा, और उसके बाद ही राजा अपनी प्रजा में इस प्रकाश को वितरित करता है। इसलिए राजा जो है वो पहला व्यक्ति है जिसके ऊपर ईश्वर की अनुपमा या उसका प्रकाश उसे मिलता है। अबू फजल की जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से प्रभावित है। उन्होंने भी इसी प्रकार की बातें कही। ये तो थे साहित्यिक उदाहरण। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चित्रों में भी हमें इस प्रकार के देवीय प्रकाश का आभास होता है। मुगल सम्राटों के जो भी चित्र बने हुए हैं उनके पीछे सिर के यहां एक आभा चित्र दिया गया है। आपने भी देखा होगा, हमारे भी बहुत से देवी देवताएं हैं जिनके पीछे चक्कर सा बना हुआ जिसमें से किरणें निकल रही हैं। उसी प्रकार की चीजें यहां दी गई है, यानी प्रभा मंडल बनाया गया है। और ये जो चीज है वो प्राप्त की थी उन्होंने ईशा और वर्जिन मैरी के चित्रों को देखकर। उन्होंने मुगल सम्राटों के चित्रों के पीछे भी
प्रभा मंडल का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो कि देवीय प्रकाश का की ओर संकेत करता है। दूसरा है सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब पूर्ण रूप से शांति। हमने शुरुआत में बताया था कि ठीक है, सम्राट जो थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन भारत के अंदर अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय, अनेकों निर्जातियों से संबंधित लोग रहते थे, जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा थे, सिख थे, जैन थे, बौद्धिस्ट थे, और यहां तक कि ईसाई लोग भी भारत में प्रवेश कर चुके थे। तो अनेकों धर्मों के लोग रहते थे। इन सभी के बीच में संपूर्ण रूप से, अपूर्ण रूप से शांति स्थापित करके ही प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसीलिए अकबर ने सभी धर्मों को अपने हिसाब से मान्यता प्रदान कर दी कि भाई वो अपनी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक शर्त थी कि वो साम्राज्य को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तभी इनको ये स्वतंत्रता दी गई है। तो सुलह कुल का मतलब पूर्ण रूप से शांति। और इसी के चलते हम देखते हैं कि अकबर ने, हमने शुरुआत में बताया था अकबर के बारे में, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जो कि गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया गया था। जब भी वो अपने किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते थे या पवित्र स्थान पर जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन 1563 ईस्वी में अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। और इसी प्रकार 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। ये कर भी गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। लेकिन पीछे भी हमने पढ़ा था कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को जनता के ऊपर थोप दिया था, और वो सारे वर्ष कौन सा था? 1679 ईस्वी में। तो ये था सुलह कुल की नीति। और ये हम देखते हैं कि सुलह कुल की जो नीति है वो अकबर द्वारा अपनाई गई थी, और इसको अपनाने के पीछे कारण ये था कि इनका जो पालन पोषण या इनके आसपास जो भी लोग थे, खासकर जो अबू फजल, वो उदारवादी विचारधारा के लोग थे। और अबू फजल ने कहा था कि राजा जो जनता है उसके पिता के समान, और पिता की नजरों में संतान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। इसीलिए अकबर ने इस नीति को अपनाया ताकि साम्राज्य के अंदर पूर्ण रूप से शांति स्थापित रहे। उसके बाद है न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, अर्थात कि जो राज स्थापित है वो पूर्ण रूप से न्यायप्रिय होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का, यानी जो व्यक्ति अपराधी है उसको दंड मिले, और जो व्यक्ति जिसका कोई भी कसूर नहीं है वो ऐसी न्याय व्यवस्था हो कि उसको न्याय मिले। इसीलिए अबू फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध कहा है। और हम देखते हैं कि यहां ये बात कही गई है कि एक राजा का दायित्व बनता है, राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जो जनता है उसके 4 सत्ताओं की रक्षा करे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जीवन, यानी एक राजा होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जनता के जीवन की रक्षा करें, उनके धन की रक्षा करें, उनके मान और सम्मान की रक्षा करें, और विश्वास, यानी उन लोगों के बीच में आप विश्वास पैदा करें कि जो राजा है वो अपनी प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, उनको न्याय अवश्य मिलेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि समय समय पर मुगल सम्राटों ने जनता को न्याय प्रदान करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हुमायूं का। हुमायूं ने तबल अदल नामक एक नगाड़े की स्थापना की। इसका क्या था कि जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए, अब मंत्रियों के थ्रू आए किसी और के, तो हो सकता है कि उसको राजा तक पहुंचने में बहुत समय लगे या राजा तक वो ना भी मिल पाए, इसलिए तबल अदल नगाड़े की स्थापना की। इस नगाड़े को बजाकर कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद सम्राट तक पहुंचा सकता था और सम्राट उसकी फरियाद को सुनता था। तो ये हुमायूं द्वारा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर टांगी थी, जिसके अंदर 60 घंटियां लगी हुई थी, और ये जो जंजीर थी वो 30 गज लंबी थी। अब जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए,
जिसको ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मंत्री या कोई और उसकी फरियाद राजा तक नहीं पहुंचा रहा, तो वो व्यक्ति इस जंजीर को के माध्यम से, यानी जो घंटियां लगी उनको बजाकर राजा तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है और राजा उसके साथ न्याय करता था। ये जो जंजीर थी, इसका एक जो सिरा था वो आगरे के अंदर शाह बुर्ज महल के ऊपर से बंधा हुआ था। जैसे मान लीजिए ये शाह बुर्ज है, एक सिरा यहां जंजीर का और दूसरा यमुना नदी के किनारे के ऊपर एक पत्थर का हम कहें कि खंबा बनाया गया था, उससे बांध दिया गया था और इसके अंदर 60 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद राजा तक पहुंचा सकता था। तो ये तो थे राजतत्वों के मुगल आदर्श। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की राजधानियों के बारे में। मुगल साम्राज्य की जो सबसे पहली राजधानी थी वो थी, मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी थी दिल्ली। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1648 ईस्वी में दिल्ली के अंदर ही एक नए नगर की स्थापना की गई शाहजहां द्वारा, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। और 1648 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद को ही मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थापित किया और यहां पर लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लाल किले 2 है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने, अकबर ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने। और 1757 ईस्वी तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। उसके बाद है आगरा। आगरे को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है अकबर को। अकबर ने आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाई और अब देखते हैं कि 1565 ईस्वी में आगरे के अंदर लाल किले का निर्माण करवाया गया और आपको पता भी है कि आगरे के अंदर ही शाहजहां द्वारा बनाया गया विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी स्थापित है। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को भी राजधानी किसने बनाया, अकबर ने। 1569 से लेकर 1584 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाने के पीछे उद्देश्य था कि अकबर प्रत्येक वर्ष शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पैदल यात्रा करते थे और फतेहपुर सीकरी जो है वो रास्ते में था, इसलिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। और हम देखते हैं कि यहां अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया और 1601 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने यहां बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। उसके बाद है लाहौर। लाहौर को भी अकबर ने अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाया था, क्योंकि उत्तर पश्चिम की दिशा से आप देखोगे भारत के अंदर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो सारे इसी रास्ते से हुए। इसलिए इस सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अकबर ने 1585 ईस्वी में लाहौर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और 1598 ईस्वी तक लाहौर मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित रही। तो ये थे आज के हमारे 2 टॉपिक, राजतत्वों के मुगल आदर्श और मुगल साम्राज्य की राजधानी। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। अपने नोट्स बनाते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।